सत्संग सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति ही। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप रोज सत्संग करते हैं तो आपके जीवन में निसंगत्वम, निसंगत्व का अर्थ होता है आसक्ति से आप रहित हो जाएंगे। संसार परिवार के प्रति, कोई भी चीज के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति धीरे धीरे भक्ति में बदल जाएगी। इसलिए रोज सत्संग सुनने का काम करना चाहिए। सत्संगत्वे निसंगत्वम, जब आसक्ति दूर हो गई तो निर्मोहत्वम, फिर आपके अंदर में मोह नहीं रहेगा, है ना। बगल में ही बच्चा भगवान श्री कृष्ण के सामने में, है ना, 56 कोटि यदुवंशी उत्पन्न हुए और कोई हर्ष नहीं। 56 कोटि यदुवंशी, है ना, समुद्र नहाने में सब आपस में लड़ करके मर गए, कोई विषाद भी नहीं हुआ। ये है हर्ष विषाद से वो रहित हो गए, कोई मोह नहीं। गुरु गोविंद सिंह के सामने में सरहिंद में 2 पुत्र को औरंगजेब ने दीवार से चुन दिया गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरा। ये निर्मोहत्व, ये निर्मोहत्व का उदाहरण है। ये आपके गृहस्थ आश्रम में, कोई विरक्त आश्रम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये गृहस्थ आश्रम में ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं। लेकिन द्वापर के अंतिम में अर्जुन हुए थे, भगवान कृष्ण के शिष्य और सखा भी थे। उनका पुत्र जब रणभूमि में मारा गया अभिमन्यु, तो छाती और माथा पीटते थे, इतना मोहग्रस्त थे। भगवान कृष्ण जैसे, है ना, राजनीतिज्ञ और ज्ञानी कौन होगा, उनको समझाने में फेल कर गए। कहा कि नहीं मानते हो तो चलो, तुम्हारा पुत्र जहाँ है वहाँ लेके चलते हैं। तो स्वर्ग लेके गए। जैसे अभिमन्यु को देखा, हे पुत्र, उलट करके देखा अभिमन्यु, कहा कि आपका पुत्र रणभूमि में गिरा हुआ पड़ा हुआ है, खबरदार, मुझे आप अपना पुत्र मत मानिए, मैं आपका कोई नहीं हूँ। हाँ, मैं कोई नहीं हूँ। क्यों? रजवीर्य से ये शरीर बनता है और यह शरीर वहाँ रणभूमि में पड़ा हुआ है। आत्मा किसी का पुत्र नहीं होता। देखो, है ना, गुरु महाराज कहते हैं कि उस अर्जुन से, द्वापर के अर्जुन से कलयुग के गुरु गोविंद सिंह कई गुना श्रेष्ठ, मोह से रहित है, कोई मोह ममता नहीं है। इसलिए सत्संग करिए। जब ज्ञान होगा ना, धीरे धीरे ज्ञान जब बढ़ने लगेगा, तो चाहे प्रिय या अप्रिय घटना आपके पास घट रही है, तो आपको कोई भी क्षोभ नहीं होगा। यदि आपके पास सत्संग अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो छोटी से छोटी घटना, है ना, देख सुन करके विचलित और विकल हो जाएंगे आप। हाँ, और खाना पीना छोड़कर माथा और छाती पीटने लगे, हाय क्या हो गया, है ना। जैसे पत्नी चढ़ रही थी छत पर और लड़खड़ा गई, और लड़खड़ा करके वो लुढ़क गई, और लुढ़कने से उसका कुल्लू सरक गया। कुल्लू सरक गया तो अब वो अपने दोस्त मित्र पूछते, अरे यार तुम क्या परेशान हो, उदास हो, क्यों नहीं बोलता? अरे यार क्या बताऊं, मेरा पाँव ही टूट गया है। अब पाँव टूटा है पत्नी का, अब पति कहता है मेरा ही पाँव टूट गया है। मतलब पत्नी के दुख दर्द अपने आप में आरोपित कर रहा है ना। ये क्यों? ये मोह के कारण। किसके कारण? मोह के कारण दूसरे का दुख अपने में आरोपित करना। कोई साधारण किसान का बेटा जज बन गया, अब वो गांव समाज के बीच में बैठता, तू मुझे जानता है, मैं जज हूं, दिखा दूंगा। अब जज बना है बेटा और आरोपित करता है बाप कि मैं जज हूं, दिखा दूंगा। हाँ, अब ये देखिए, है ना, उसका जजपन अपने आप में आरोपित करना। क्यों? मोह के कारण, मोह के कारण, ममता के कारण अपने आप में आरोपित, अज्ञान के कारण आरोपित कर रहा है। यही अज्ञान दूर कैसे होगा? तो
तो सत्संग करें रोज। सत्संग करने से ये आपके अज्ञान दूर होगा। चाहे घर परिवार में कैसा भी है ना, कोई भी किसी तरह का भी घटना घट जाए, आपको क्षोभ नहीं करेगा। बस आप यही करेंगे, कहेंगे कि ये प्रारब्ध है, बस प्रारब्ध के कारण संयोग और वियोग होता रहता है, फिर आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। ये बात है। इसीलिए भवापवर्गो भर्मतो यदा भवेत् जनस्य तर्हि अच्युतो सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो परावरे त्वयि जायते मतिः। मानधाता का पुत्र मुचकुंद कहता है भगवान विष्णु से कि भवापवर्गो भर्मतो यदा भवेत्, ये प्राणी संसार के प्राणी कैसे भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जैसे नदी में भंवर पड़ता है, और नदी में भंवर जब पड़ता है तो ये एक भंवर में तिनका जब डूबा तो अब दूसरे भंवर में उठता है, और दूसरे भंवर में जब उठा तो फिर तीसरे भंवर में डूबता। इस प्रकार से उसका डूबना उठना क्रम लागू रहता है। तो वैसे आज हम लोग मनुष्य शरीर रूपी भंवर में आए हुए हैं, और इसमें जब डूबेंगे तो फिर न जाने किस भंवर में, किस योनि में हम जाएंगे। इसलिए कहा कि अच्युतो सत्समागमः, है ना। अच्युत मने परमात्मा को कहते, परमात्मा का सत्संग बराबर करिए। जब आप सत्संग करेंगे, सुनेंगे, पराबरेसो तोई जायते मति, सबसे पर कौन है? परमात्मा। जैसे अर्थ से पर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर मन है, मन से पर महतत्व है, महतत्व से पर अहंकार है, अहंकार से पर प्रकृति है, प्रकृतिर आत्मा महान परः, प्रकृति से भी पर वो परमात्मा है। और उस पर परमात्मा में आपकी मति हो जाएगी। क्यों? कि आपकी मति किस में लगी है? असत में लगी है। और सत्संग जब आप सुनेंगे तो असत से हट कर के सत में आपकी मति लग जाएगी। तो जब तक सत्संग सुनेंगे नहीं तो आपकी मति उसमें लगेगी ही नहीं। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में या प्राचीन काल में कोई भी लोग कोई काम करता है तो सुन करके ही करता है। इसलिए है ना, कहते हैं श्रुत्वा धर्मम न जानाति, श्रुत्वा त्यजति विमतिम, श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षम मापुनुयात्। ये लिखा है कि सुन करके कोई धर्म को जानता है, आज सुन करके ही कोई अधर्म का त्याग करता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो धर्म अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, पेय और अपेय क्या है, आपको पते नहीं चलेगा। इसीलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। और सुन सुन करके ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान प्राप्त करता है। और सुन सुन करके मोक्षम मापुनुयात्, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है सेव्या, और सेव्या अपने पति राजा हरिश्चंद्र की शाम को सेवा करती, पहले खिला पिलाकर। जब वो सोने के लिए जाते तो तेल गरम करके, सरसों का तेल गरम करके उनके पाँव में लगाती, मालिश करती। और जब राजा हरिश्चंद्र सो जाते तो सेव्या हीरा का खड़ाऊं पहनकर गुरु आश्रम सत्संग सुनने के लिए जाया करती थी। कब? रात्रि में जाती थी। दिन में तो फुर्सत नहीं, राजमाता है। अब रात्रि में जाती है, रोज का काम है। लेकिन इधर एक दिन राजा हरिश्चंद्र रात में उठ जाते हैं, देखते हैं कि राजमहल में सेव्या है नहीं।
तो घूम घाम करके देखा कहीं पर भी सेव्या नहीं है। तब वो चुप लगा गए कि कल पहरेदारी में रहना, आखिर सेव्या जाती कहाँ है। दूसरे दिन है ना, निद्रा का जल्दी स्वांग कर लिया, जल्दी खाना पीना खाकर सो गए। तो सेव्या ने विचार किया कि रोज मुझे आश्रम में जाने में विलम्ब होता था, आज जल्दी जाऊंगी क्योंकि ये सो गए हैं। खाना पीना खिलाकर तेल मालिश करके जो पत्नी का धर्म होता है वो धर्म निभाकर और वो हीरा का खराव पहनकर सत्संग में जाती है। आखिर सत्संग में क्यों जाती है? चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, कोई अरु खरु नत्थु की पत्नी तो है नहीं। बता, वो जानती है ये राजपाट धन दौलत ये जब तक शरीर है तभी तक, और शरीर छूटने के बाद ये सब कोई काम का नहीं, खेला खत्म। जब तक आंख खुली है तभी तक खेल चल रहा है, ये खेल अपना है। आंख बंद होते ही खेल सपना। ये रोज हो रहा है, अनुभव कर सकते हैं। रोज छोड़ रहे हैं और उठते ही पकड़ रहे हैं। शाम को जब गहरी निद्रा में चले गए, पत्नी कहाँ है, बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ, धन कहाँ, दौलत गाड़ी घोड़े कहाँ है, पता है आपको? और आपका शरीर कहाँ है वो भी पता नहीं, बेहोश हैं आप। और जैसे आप जगते हैं बस तेरा मेरा शुरू हो जाता है, तेरा मेरा शुरू। आप रोज छोड़ते हैं, रोज पकड़ते हैं, ये तो यही अज्ञान है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सदा के लिए आप छोड़ देंगे और छूट ही जाएगा। इसीलिए सेव्या जानती है, इस चीज को जानकर ये रात्रि में सत्संग करने गुरु आश्रम जाती है। आज राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे ये भी जाने लगते हैं। सेव्या खरां उतार कर आश्रम के बीच बैठ गई हैं। तब तक ऋषि मुनि लोग जंगल पहाड़ कंदरा कुटिया से वहाँ इकट्ठे हो गए। सत्संग शुरू हो गया। आज पत्नी के चलते राजा हरिश्चंद्र को भी सत्संग नसीब हो गया। झाड़ी से वो सुन रहे थे, हाँ, छुप करके कि क्या करती, सैडी बन के आए थे ना, क्या करती है संतों के साथ में बैठ करके। और देख सुन लिया, आरती जैसे लगी कि सेव्या का एक खराव लेकर के राजा हरिश्चंद्र चल पड़ते हैं। जब चल पड़ते हैं, अब सब कोई सत्संग के बाद अपने अपने पद त्राण के पास जाते हैं। तो सब गए, अब सेव्या का एक खराव है नहीं। अब एक खराव, अब राजमाता है, कोई साधारण महिला तो नहीं है। अब बात में संतों के बीच में शोरगुल मच गया कि राजमाता का एक खराव न जाने कौन लेके चला गया है। राजमाता नंगे पांव से कैसे राजमहल जाएगी। राजमाता को रोक कर कहा कि कोई बात नहीं, पुनः सत्संग होना चाहिए। पुनः सत्संग हुआ और सत्संग का प्रभाव और संत की महिमा से 2 खराव हो गए। देख लो, 2 खराव हो गए और दोनों खराव पर चलकर राजमहल पहुंचती है। तो राजा हरिश्चंद्र देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कहा कि सेव्या सच बता दिया कि सेव्या, जब तुम सत्संग में जा रही थी रात में, तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी गया, तुम्हारे चलते हम भी आज सत्संग सुने। और जब आरती लग रही थी, तुम्हारा एक खराव मैं पहले ले आया, तो ये 2 खराव पर तुम आई हो। कहा कि जब मेरे खराव आप ले आए तो वहाँ पर संतों के बीच में शोरगुल हो गया कि नंगे पांव से कैसे ये राजमहल जाएंगी। नहीं, पुनः सत्संग होना चाहिए। सत्संग से ये 2 खराव हो गए। तो राजा हरिश्चंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सेव्या ने कहा, आश्चर्य मत करिए, आश्चर्य मत करिए, खराव तुच्छ वस्तु है, चाहे हीरा का ही खराव क्यों नहीं, है तुच्छ है। सत्संग से सबसे दुर्लभ जो मोक्ष है वो मोक्ष मिल जाता है। दुर्लभ पदार्थ है ना, मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति सत्संग से हो जाती है। और उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र
भी सत्संग में जाने आने लगे। ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र की कथा देवी भागवत में बहुत विस्तार से है, कई अध्यायों में है। ठीक है। एक समास रूप में आपके बीच में हमने रख दिया। इसलिए सत्संग जब महारानी करती थी तो आप भी करें, है ना। करेंगे तो यह लोग और परलोक अपने भी करें, अपने परिवार बाल बच्चों के साथ करें। लेकिन एक तो आप लोग भूल करते हैं, अपने तो सत्संग करते हैं और बाल बच्चों को दूर रखते हैं।